स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों आज बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 6 बताने जा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर का नाम है भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम। राजतंत्र पहला पॉइंट है बच्चों इसमें। राजतंत्र आखिर होता क्या है? प्राचीन काल तथा मध्यकाल में इतिहास में देखें तो यह ज्ञात होता है कि इस समय दलीय व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी और इस अवधि में राजतंत्र होता था। फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों ने बहुत से देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। उपनिवेश क्या होता है? अपने बिजनेस के लिए अब देशों को इस्तेमाल करना है, उसी को उपनिवेश कहा जाता है। तो ये यूरोपियन कंट्री जो फ्रांस, ब्रिटेन और पुर्तगाल था, इस यूरोपीय देशों ने बहुत से देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। राजनीतिक दलों की शुरुआत तथा विकास संसदीय लोकतंत्र और चुनाव व्यवस्था के साथ संबंध है। विद्वान अर्नेस्ट बार्कर ने ब्रिटिश प्रणाली को पार्टियों की जननी का माना जाता है। पिछले 100 सालों का इतिहास देखा जाए तो यह पता लगेगा कि राजनीतिक दल ज़्यादातर देशों में पाए जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां सत्तावादी या लोकतांत्रिक हो सकती है। यह चुनाव के द्वारा, क्रांति द्वारा सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। 1950 के दशक में उत्तरार्ध के दुनिया में लगभग 80% देशों में राजनीतिक दलों का शासक था। अब इसका अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के पूर्व भारत में राजनीतिक पार्टियों का गठन कैसे था। तो 1885 में मुंबई में एसओ ह्यूस्टन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 1922 में आर दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव द्वारा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया हुआ था। उसके बाद अगला है 1920 में एस.एन. रॉय द्वारा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का निर्माण किया गया था। अब बच्चों अगला पॉइंट है इसका राजनीतिक पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? राजनीतिक पार्टी ऐसे संगठन अथवा लोगों के संगठित समूह होते हैं जो एक समान विचारधारा रखते हैं। इनका दृष्टिकोण समान होता है। यह राजनीतिक पार्टी संविधान के दायरे में रहते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने तथा उनका उपयोग करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल के प्रकार। पहला है एक दल व्यवस्था। एक दल व्यवस्था आपको रूस और चीन में देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दो दल व्यवस्था। दो दल व्यवस्था आपको अमेरिका में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर दो राष्ट्रीय पार्टी, एक डेमोक्रेट और एक रिपब्लिकन। और तीसरा है बहुदल व्यवस्था। बहुदल व्यवस्था अपने भारत में देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर कई राष्ट्रीय पार्टी, कुल मिला के 6 या 7 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें 2 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है। राजनीतिक दल का तो राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों को खड़ा करके चुनाव लड़ाते हैं। दूसरा यूएस जैसे देशों में उम्मीदवार का चयन पार्टी के समर्थक और सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी यूएसए में, जो अमेरिका में चुनाव लड़ा जाता है तो उसके समर्थक द्वारा उसके उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। भारत में पार्टी के शीर्ष नेता द्वारा उम्मीदवारों को चयन करते हैं। जो भारत में जो चुनाव प्रणाली सिस्टम है उसमें जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है उसके द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। सभी राजनीतिक दलों की अलग अलग विचारधाराएं होती है। जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी का अपना विचारधारा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत में दलीय व्यवस्था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विशाल क्षेत्रफल तथा विशाल आबादी वाला देश है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी बहुत सारे राष्ट्रीय दल हैं। भारत में 1947 में आज़ाद हुआ, तब से यहाँ सार्वभौमिक वयस्क और मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया था। तभी मतलब जब आज़ाद हुआ था तभी सार्वभौमिक वयस्क और मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया था। उसके बाद पॉइंट बच्चों भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है,
ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत की राजनीति में एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। भारतीय राजनीति में सबसे अधिक समय सत्ता पर कांग्रेस दल रही। इस कारण रजनी कटोरी ने द कांग्रेस सिस्टम कहा था। कांग्रेस पार्टी का राज्य के विधानसभाओं में 1967 तक दबदबा रहा और केंद्र की सरकार में कांग्रेस पार्टी का 1977 तक दबदबा रहा था। और राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी जो होता है, क्या होता है? राष्ट्रीय दल बड़े दल होते हैं जिनका नेटवर्क पूरे देश में होता है। राष्ट्रीय दल के पास चुनाव चिन्ह होता है जो संपूर्ण देश में उसी पार्टी के लिए आरक्षित होता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय दल को भी चुनाव चिन्ह प्राप्त होता है जो केवल उन राज्यों में आरक्षित माना जाता है जिन राज्यों में उस दल को मान्यता प्राप्त होता है। भारत में आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में उभरी थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।